beautiful angels. This is Mystic C from Magic Wins Tarot and this is आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आ गई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, मैजिक विंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स। एंड पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, आप बाकी को जान दो। ऑल्सो अगर आप ये टाइमलेस है फ्रेंड्स, आप कभी भी देख सकते हो रीडिंग। ऑल्सो आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे। आज काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे हैंड रिटन वाले मैसेजेस, तो आ गए। एंड लेट्स सी, 2023 की बुकिंग्स शुरू हो गई है फ्रेंड्स। अगर आप अपनी बुक कराना चाहते हो तो अभी करा लो, बिकॉज लास्ट मिनट ना एंड मंथ्स पे बहुत रश हो जाता है। सो काफ़ी दिक्कत होती है उस टाइम, में बुकिंग्स ज़्यादा भी नहीं ले पाती हूँ, तो आप अभी बुक करा लो अगर आप 2023 की रीडिंग्स कराना चाहते हो। और बहुत ही एक्यूरेट होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने कराई है पहले आप उनसे पूछ सकते हो, सुपर सुपर एक्यूरेट। सो यस, और मैं तो कहूँगी आपको हर चीज़ करने से पहले एक रीडिंग करा लेनी चाहिए, बिकॉज कई बार होता है दैट it's a very very important tool to have in life friends, seriously speaking. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे कराओ, anybody वो feel drawn towards आप उनसे करा सकते हो अपनी रीडिंग्स। हाँ, बट एक्यूरेट चाहिए तो मुझसे करा लो। हाँ जी। ऑल राइट, सो इन कार्ड्स को यहाँ रखते हैं फॉर द टाइम बीइंग। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। आज सुपर फुल मून भी है, सो हैप्पी फुल मून फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट अभी हुआ नहीं है फुल मून, सो इट्स ऑलमोस्ट होने वाला है थोड़ी देर में। So, but the energies are already very very intense. So let's see friends, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। What is the theme? What is happening with our viewers person's life? What is the theme? King of Cups. Okay. Oh my God. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं आपके पर्सन। आई डू फील आपके पर्सन जो हैं फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा दे आर गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ वो काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेके, काफ़ी रोमांटिक भी फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो एम्पिरर एम्पिरर की तरह भी फील कर रहे हैं, एम्प्रेस की तरह भी फील कर रहे हैं। आई फील आपके पर्सन एक चॉइस से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे उनको ये चॉइस है कि या तो वो लव पे फोकस कर ले या बाकी एरियाज ऑफ लाइफ पे फोकस कर ले। आई डू फील यहाँ सी पैसे को लेके प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ये डिस्टेंस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों अलग अलग सिटीज़ कंट्रीज़ में हो, इस वजह से प्रॉब्लम है। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन आपको काफ़ी प्यार कर रहे हैं, करते हैं। लाइक दिस पर्सन रियली हैज़ डीप फीलिंग्स फॉर यू and they want to express these feelings, लेकिन the emperor is stopping them, the ego is stopping them. ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो है वो सही चीज़ करना चाह रहे हैं, वो चीज़ उन्हें रोक रही है। आई डोंट नो हाउ टू से दिस। लाइक आपके पर्सन अपने करियर को बेटर करना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन फॉर यू। ऑल्सो हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा हो कि अगर वो अपने जज्बात आपको बता देंगे तो शायद वो सही ना हो लाइफ में। लाइक वो आपके बॉस हैं, एंड इफ़ दे टेल यू कि दे आर इन लव विद यू, इट माइट क्रिएट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर यू। जस्ट एन एग्जाम्पल। सो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी सोच विचार में है कि सही करें या गलत। सो आई फील लाइक दिस पर्सन इज स्टॉपिंग देयर ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखना चाह रहे हैं। ऑल्सो लाइफ को ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जैसे एक रिलेशनशिप होती है तो उसमें एक फ़्लो होता है, एक अपने आप चीज़ें चलती हैं, लेकिन आई फील ये पर्सन वो हैं जो खुद अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चलाना चाह रहे हैं। कि आज मेरा मन है मैं बात करूँगा, कल मेरा मन है आज मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं वर्क पे फोकस करूँगा, नेक्स्ट ईयर मैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट ईयर विल गेट मैरिड। ऐसा कुछ लग रहा है जो अभी हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। लेकिन प्यार है, मोहब्बत है। आई ऑल्सो फील डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में फ्रेंड्स। इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, आप एक्चुअल में लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। पैसे को लेके भी आपके पर्सन परेशान लग रहे हैं। ट्रैवलिंग को लेके हो सकता है आपके पर्सन कहीं और अपने करियर में कहीं और जाना चाहते हैं। आई फील लाइक करियर वरीज हैं आपके पर्सन को। पैसा है
सक्सेस है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने अगर रिसेंटली ट्रैवल किया है तो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, या अगर वो ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, दिस पर्सन इज़ लाइक दे वांट यू नो दे आर रियली मिसिंग यू। आई डोंट, इट फील्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिसिंग। व्हाट इज गोइंग ऑन विद द व्यूअर्स पर्सन्स? थ्री ऑफ वॉन्स, येस, दे डेफिनेटली आर कीपिंग एन आई ऑन यू फ्रेंड्स। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन, ध्यान रखे हुए हैं आपके ऊपर। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो है अगर अभी आपके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखते हैं। दे डू सी कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पोटेंशियल है। आई ऑल्सो फील के वर्क, करियर, पैसा और डूइंग द राइट थिंग, और इनका ईगो जो है आपके पर्सन को स्टॉप कर रहा है आपके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने से। बट आई फील ये पर्सन जो है वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं। दे आर कीपिंग अ वॉच ऑन यू। दे डू फील के हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोग जल्दी मिलोगे। क्वीन ऑफ कप्स, येस, दे डू फील यू नो दे वांट टू नो कि आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लग रहा है लाइक आप हमारे व्यूअर्स मूव ऑन कर चुके हो, या यू माइट बी डेटिंग अदर पीपल, यू माइट बी सीइंग अदर ऑप्शंस। तो आपके पर्सन जो है चाहते हैं आपको ये चीज़ बताना कि वो और आप जो है परफेक्ट मैच हैं, लेकिन वो अपनी किंग ऑफ कप्स एनर्जी आपको शो नहीं करते हैं। आई फील लाइक ये जो जज्बात हैं वो काफ़ी छुपा के रखते हैं, बिकॉज ये एम्परर ऐसे सख्त वाला फ्रंट अपने आप आगे कर देते हैं। आई फील दिस पर्सन हैज़ मेजर कम्युनिकेशन इशूज़ राइट नाउ। ये दिखाना चाहते हैं अपने जज्बात और दिखाते हैं अपना ईगो। एंड आई ऑल्सो फील कि ये आपके बारे में भी काफ़ी सोच रहे हैं, लाइक आप किसी से डेट कर रहे हो क्या, आप प्यार में हो क्या, आप सिंगल हो। आई फील ये आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं। काफ़ी जिज्ञासा लग रही है इनके मन में आपको जानने की कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज़ लाइक मैं बात करूं और पता चले आपकी लाइफ में कोई और है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, या दिस पर्सन अगर ये आपसे दूर है फ्रेंड्स तो ये खुश नहीं है। दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, स्पेशली इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो है उनको पैसे को लेके भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मनी इश्यूज चल रहे हैं। पैसे को लेके मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पर्सन, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। बट आई फील इनको डर है फ्रेंड्स। 4 ऑफ कप्स, येस, दे आर वेरी स्केर्ड, दे डोंट नो कि ये आपसे कैसे कहें। आई ऑल्सो फील के हो सकता है आपने इस पर्सन को कहा हो कि आप सिंगल हो, यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, लेकिन इस पर्सन को क्या है कि अच्छा बट यू आर सो अमेजिंग, ये कैसे सिंगल हो सकती हैं, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू नो लाइक ये सोच रहे हैं कि हाउ कैन यू बी सो सिंगल व्हेन यू आर सो अमेजिंग। आप लोग हमारे व्यूअर्स, आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो है एक बड़े कॉम्प्लिसेंट टाइम से जा रहे हैं, यू नो लाइक प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, कर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वेट एंड वॉच की अप्रोच से गुजर रहे हैं। आई ऑल्सो फील लाइक दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एन नॉन मोटिवेटेड फेज, अनमोटिवेटेड, नॉन मोटिवेटेड, आई डोंट नो विच इज़ द राइट वर्ड राइट नाउ, बट ऐसा लग रहा है जैसे इनमें कोई मोटिवेशन नहीं बचा है प्यार मोहब्बत के लिए, या इनको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है फ़िलहाल राइट नाउ। दे आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ fear, lethargy, क्वीन ऑफ वॉन्स, येस, आई फील दे नीड अ पुश इन देयर लाइफ फ्रेंड्स। आई डू फील आपके पर्सन जो है आपको इसलिए भी मिस करते हैं क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत था। दिस पर्सन वॉज वेरी एनर्जेटिक, दिस पर्सन वॉज वेरी बैलेंस्ड ऑल्सो। आई ऑल्सो फील के आप आई थिंक बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, या यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, सो आपके पर्सन थोड़े से आपसे जेलस भी लग रहे हैं कि उफ आपके पास इतना मोजो कहाँ से आ रहा है, आपके पास इतना, ओ माई गॉड आई कांट पिक द कार्ड। ये अक्सर होता है जब बड़े नेल्स होते हैं ना, यू कांट पिक इट, बट आई कांट बिलीव इट कि ये यहाँ पे भी मतलब ऐसा हो रहा है जो आई डोंट हैव बिग नेल्स। क्वीन ऑफ वॉन्स, फ्रेंड्स आई डू फील आपके पर्सन जो है आपको काफ़ी मिस करते हैं बिकॉज यू आर द मोटिवेटिंग फैक्टर उनकी लाइफ में। ये जो ये ऐसे बोर हो रहे हैं, डर लग रहा है, बात नहीं करनी है और डिस्टेंस बनाए हुए, आई थिंक व्हेन यू वर इन देयर लाइफ दिस पर्सन वॉज वेरी वेरी एक्टिव, देर वॉज अ लॉट ऑफ पैशन इन देयर लाइफ, आप दोनों के बीच में भी, एंड दे ऑल्सो सी यू दैट यू आर डूइंग वेरी वेल, सो दे आर लाइक यू हैव चेंज्ड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप बदल गए हो कहीं ना कहीं, और इस चीज़ की वजह से वो खफा हैं या नाराज़ हैं या दूरियां बनाए हुए हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे। आई फील आपने भी अपने पर्सन को काफ़ी घुमा रखा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग फ्रेंड्स, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे ये भी डबल एनर्जीज में है।
किंग ऑफ कप्स, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एम्परर, लेकिन कहने से डरता हूँ। सो सिक्स ऑफ कप्स, यस यू आर देयर सोलमेट फ्रेंड्स। आपके पर्सन को पता है आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच एक डीप कनेक्शन है और वो अभी भी इतना ही स्ट्रांग है। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों जो है मिरर करते हो एक दूसरे को, लाइक यू नो जैसे अभी वो भी एक ईगो एनर्जी में है, तो कहीं ना कहीं आप भी एक अपनी करियर पे, लाइफ पे फोकस कर रहे हो, इस पर्सन से दूरियां बनाए हुए हो। सो समवेयर योर पर्सन इज़ लाइक, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे दूर हो। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, आई फील योर पर्सन वांट्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन यू एंड देम। अगर रिसेंटली कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो डेफिनेटली वो आपके पास आके मिल के बात करना चाहते हैं, दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। टावर, आई डू फील फ्रेंड्स, यू नो कोई ऐसा मूवमेंट हुआ है आप दोनों के बीच, लड़ाई झगड़ा, या यू नो आपके पर्सन को रिसेंटली आपकी कोई पिक्चर देख के शौक लगा है कि ओ माई गॉड, हाउ कैन यू बी सो अमेजिंग, हाउ कैन यू, आप हमारे व्यूवर्स जो हैं कैसे किसी और के साथ चले गए हो, या यू नो इन पर्सन को काफ़ी झटके लग रहे हैं फ्रेंड्स। लेट्स क्लैरिफाई फॉर अ सेकेंड द टावर। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने या तो आपको किसी के साथ देखा है रिसेंटली, या यू नो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका भी फोकस कहीं और है, हमारे व्यूवर्स का, और इस चीज़ पे उन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि यू नो कैसे हो सकता है ये। आई थिंक उनको ये बुरा नहीं लगता कि वो ईगोइस्टिक हो रहे हैं, उनको ये बुरा नहीं लगता कि वो सेल्फिश है, उनको ये बुरा नहीं लगता कि वो अपने जज्बात छुपा रहे हैं, पर उन्हें आपके जज्बात छुपाने पे बुरा लग रहा है फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो है आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ऑल्दो वो ऑफ़र बहुत ही शॉर्ट स्वीट लग रहा है, कोई बहुत बिग टर्म कमिटमेंट नहीं लग रहा है। आई फील आप दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, या आप लेस कांटेक्ट में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लग रहे हो फ्रेंड्स राइट नाउ। आई डू फील फ्रेंड्स के ये जो पर्सन है आपसे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ प्रपोज करना चाहते हैं, बट आई फील उनका कमिटमेंट ऐसा है कि चलो लेट्स सी हाउ इट गोज़, लेट्स टॉक। आप शायद उनसे शादी करना चाह रहे हो, या कुछ यू नो यू वांट समथिंग बिगर कमिटमेंट, और ये कुछ शॉर्ट टर्म देना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्ट एंड पेन, दिस पर्सन इज़ रियली हर्ट फ्रेंड्स, दे आर स्टिल क्राइंग फॉर यू। अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन करा है, दे आर नॉट ओवर यू, दे आर स्टिल crying over you friends, they still miss you. आई डू फील अगर रिसेंटली इन्होंने कहीं ट्रैवल किया है तो आपको काफ़ी मिस किया उस जगह पे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, या आई डू फील आपके पर्सन जो हैं चाहते हैं कि थोड़ा आप उन्हें और टाइम दे देते तो काश यू नो वो चीज़ें ठीक कर पाते, या उन्होंने जल्दबाजी में अगर आपसे कुछ कहा ना होता तो लड़ाई नहीं होती। आई डू फील दिस पर्सन इज़ लाइक काश मैंने उस टाइम थोड़ा और कुछ बात कह दी होती, वक्त ले लिया होता, समय जब था जब मैंने कुछ यू नो आपकी वैल्यू कर ली होती। नाइट ऑफ कप्स, आई डू फील इनको कुछ आपसे बात करनी है फ्रेंड्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, दे हैव समथिंग ऑन देयर माइंड विच दे वॉन्ट टू टेल यू। इट फील्स के इनको कुछ आपसे या तो सॉरी कहना है, अपॉलॉजी कहना है, या कोई कन्फेशन है इनकी लाइफ में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन। आई डू फील ये बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट 3 दिन, 3 हफ्ते, या 3 महीने के अंदर। आई डू फील कुछ है वज़न, यू नो बोझ बन गया है, कोई बात, कोई कन्फेशन इन्हें करना है। आई डू फील वो ज़रूरी है इनके लिए कहना। द मजिशियन, यस, ये पर्सन मैनिफेस्ट करने की आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं वापस अपनी लाइफ के अंदर, और एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे बात करने का चांस। आई ऑल्सो फील यहाँ काफ़ी सारे लोगों के कार्ड हैं, तो देयर कुड बी अ डेफिनेट थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में। या तो आपके पर्सन मैरिड हैं, या वो किसी और पर्सन के साथ हैं, या आप लोग किसी और के साथ हो, सो डेफिनेटली थर्ड पार्टीज़ हैं। या जब आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए ये पर्सन किसी और के साथ बात कर रहे थे और उस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ हो। हाउ इज़ अ व्यूअर्स पर्सन फीलिंग? Oh, news. Oh my god, I do feel friends, this is not yet over for them. I feel they feel very stuck with you. They feel very stuck around you, and also they feel like you know आप दोनों के बीच में कुछ है जो you know bond, you know bondage है कुछ आप दोनों के बीच में जो कि ख़त्म नहीं हो रही है. They still feel very tied and obligated to you. Wildflowers, I feel this person really has a lot of passion for you friends.
ट्री, या आई फील शादी को लेके हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स रही हो आप दोनों के बीच के, आप चाहते हो कमिटमेंट और ये दे नहीं पा रहे थे, या आप दोनों डिफरेंट रिलीजन कल्चर से हो, ये प्रॉब्लम्स रही हैं। बट कुछ शादी को लेके मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में रही हैं, बट दे स्टिल सी यू एज फैमिली। रैबिट, पैशन, वेरी, दिस पर्सन इज क्वाइट पैशनेट अबाउट यू फ्रेंड्स, लेकिन वो अपना पैशन बार बार छुपा लेते हैं आपसे। ओके, नाइफ, आई डू फील फ्रेंड्स इस पर्सन ने आपसे दूरियां खुद बढ़ाई हैं जानबूझ के। आपको हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोले हों जो बहुत हर्ट किया हो आपको। आई फील लाइक दिस पर्सन इज के ये दिखाते कुछ और है और कहते करते कुछ और है। लाइक ये पर्सन में एक चीज़ है फ्रेंड्स, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो कहेंगे नहीं वो आपसे प्यार करते हैं। ये उस एनर्जी में है। आई ऑल्सो फील हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या आपको गोस्ट किया हो, तो ये उसको चेंज करना चाहते हैं। नाइफ इज़ ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ टेकिंग द बैड अवे एंड ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इन। तो डेफिनेटली दर्द को ये बांटना चाहते हैं, आप दोनों के बीच दर्द भी लग रहा है। लाइक देयर इज़ हार्ट एक, हार्ट पेन, लड़ाई झगड़े। आई ऑल्सो फील कि यू नो आपसे ऐसे दिखाते हैं कि बहुत यू नो कोल्ड या ऐसे हैं पर्सन, कोल्ड है या कुछ इनमें फीलिंग्स ही नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। दे आर सॉफ्ट एज अ बटर। आई फील किंग ऑफ कप्स। हाउ डज दिस पर्सन फील अबाउट आवर व्यूअर्स? वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजेंट चेंज एन आउटकम। या आई डू फील आपके पर्सन काफ़ी स्केर्ड हैं कि आप किसी और के साथ हो, अगर वो वापस आते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। दे आर रियली एंशियस। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। आई डू फील आपके पर्सन जो हैं अभी फ़िलहाल अपने करियर पे या अपनी ड्यूटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी उन्हें लगता है उनके लिए सही है करना, उस पर फोकस कर रहे हैं। And forgiveness, yes, this person wants your forgiveness friends. They really truly want your apology. They want to apologize. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि शायद आप लोग मूव ऑन करके किसी और के साथ हो। सो समवेयर दिस पर्सन इज़ लाइक ओ माई गॉड ये कैसे हो गया। यू नो सब सोचते हैं कि हम मूव ऑन कर रहे हैं, सामने वाला नहीं करेगा, वो तो हमारे लिए वेट करेंगे, तो पर आपने भी इन्हें चौंका दिया। हेल्थ, या आई फील आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली एडिक्शन इश्यूज लग रहे हैं। या तो ज़्यादा खाना पीना चल रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है, एनजाइटी हो सकती है, या कोई और तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिशेस माई सोल। सो प्लीज़ आई डू फील दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर हेल्थ, बैलेंस देयर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। और उसके बाद वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज आई फील कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये स्प्लिट है। दिस पर्सन कुड बी बाइपोलर और समथिंग लाइक दैट, या इनको कुछ स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ हैं। लाइक ये दिखाते कुछ है, या इनको आई ऑल्सो फील इनके चक्रा सिस्टम्स बहुत ब्लॉक्ड हैं। यू नो आपके पर्सन के चक्रा सिस्टम्स ब्लॉक्ड हैं। लाइक यू नो ये ऐसे हमेशा ऐसे रहते हैं एम्पियर की तरह। जस्ट लुक एट दिस, कंट्रोलिंग, फीलिंग्स को कंट्रोल करना ऐसे। I will not share. I'll control my feelings. And I think this person knows that they need to change that to be with you. I think they have realized कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, but they are trying to work on it right now. Let's see इस relationship में next क्या होगा. What will happen next in this relationship? Daydreams and decisions. Yeah, I do feel आपके person जो हैं काफ़ी सारे ड्रीम्स और डिसीजंस लेने वाले हैं। आई डू फील वो आपकी तरफ मूव करने का, कॉल करने का डिसीजन लेंगे। लीड नंबर 4, या आई डू फील आपके पर्सन जो है हो सकता है आपको इसलिए फ़ोन करें क्योंकि उनकी लाइफ में कोई सक्सेस आ रहा है, या वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनकी विक्ट्री, गिविंग एंड रिसीविंग। या आई डू फील आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच के अंदर वो आपसे शेयर करेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में वो आपको मिस कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि वो आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग हैपनिंग इन द फ्यूचर। रिलीज नंबर 13, आई ऑल्सो फील आने वाले दिनों में आप दोनों को पास्ट के जो बर्डन्स और गलतियां हैं उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आई ऑल्सो फील थोड़ा टाइम लगेगा इस पर्सन को आपसे बात करने में। हो सकता है 1 दिन, 1 महीना, 1 साल में ये पर्सन आपसे बात करने आए, या इनकी लाइफ में कोई चेंज आएगा और जब ये आपसे बात करेंगे। बिकॉज आई फील दिस पर्सन हैज़ रियली ब्लॉक थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा फ्रेंड्स। बहुत इनको हेल्थ इश्यूज़ हैं फ़िलहाल।
सो आई डू फील एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल में ये पर्सन आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इट माइट बी 1 वीक 1 मंथ ओनली। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। सो इट मे टेक अ लिटिल वाइल फॉर दिस थिंग्स टू गेट बेटर, स्पेशली हेल्थ इश्यूज और ईगो को इनको कम करना है अपनी। ऑल्सो अगर वो थर्ड पार्टी में तो उसमें भी कोई चेंज आएगा। सो लेट मी नो, शुड वी डू द थर्ड पार्टी रीडिंग, के क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और इनके बीच, आपके पार्टनर के बीच, विल इट एंड और नॉट, और क्या वॉट एवर विल हैपन इन द फ्यूचर। बिकॉज आई फील हो सकता है इनकी थर्ड पार्टीज, जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, उसमें काफ़ी कमी आएगी आने वाले दिन में। सो हमारे व्यूअर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इस रिलेशनशिप में? हैप्पीनेस, यू आर हैप्पी फ्रेंड्स, यू आर हैप्पी विद और विदाउट दिस पर्सन, एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। वंडर्स, येस, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, कीप इमेजिनिंग, कीप मैनिफेस्टिंग लव, येस यू डिज़र्व लव, लव इज़ कमिंग फॉर यू। आई ऑल्सो फील ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, अगर आप भी करते हो तो कीप मैनिफेस्टिंग इन अपना फ्यूचर इनके साथ। थ्राइविंग, येस, आप यही सोचिए कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो आगे और अच्छी हो जाएंगी। एंड लीडरशिप, हाँ फ्रेंड्स, आई डू फील आप दोनों को इस टाइम पे ना अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, या अपनी लाइफ पे और एस्पेक्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज वो भी एक लीडरशिप रोल में है, आप भी एक लीडरशिप रोल में, और करेज, आई थिंक वहीं पे आप दोनों मिल पाओगे, जहाँ आप दोनों एक दूसरे से आप दोनों, जो आपके साथ हो रहा है वो उनके साथ भी हो रहा है, आप खुश नहीं हो तो वो खुश नहीं है, आप दुखी वो दुखी। देर इज़ दिस बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके बीच में, एक बहुत ही, आई कैन सी अ कॉर्ड बिटवीन यू टू, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्ड है, एनर्जेटिक। सो लेट्स सी सम एडवाइस फ्रेंड्स आप दोनों के लिए। Embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. So I feel friends, accept the change for right now, जो भी चल रहा है आप उसे accept कर लो for now, because I think आपके लिए भी ये time है to explore, enjoy life through gratitude, joy expands. अगर आप चाहते हो ये relationship अच्छी हो तो be grateful about this person and about the love in your life. हीलर, हीलिंग एनर्जी, आई डू फील फ्रेंड्स आपको भी थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, और इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होगी आने वाले दिनों में। आई ऑल्सो फील आप दोनों में से, आप या तो दोनों ही स्पिरिचुअल हो, या आने वाले दिनों में आपके पर्सन में डेफिनेट एक स्पिरिचुअल चेंज आपको मिलेगा देखने को। सो इट्स वंडरफुल। आई फील आपको अपने ईगो से डील नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, या उसको प्यार से डील करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे व्यूवर्स भी थोड़ी ईगोइस्टिक एनर्जी में है राइट नाउ। लाइक आप भी उनका अब अपना दिल शेयर नहीं करना चाहते इस पर्सन से, या यू आर लाइक प्रोटेक्टिव, सेल्फ प्रोटेक्टिव हो आप अभी। सो आने वाले दिनों में काफ़ी हीलिंग होने वाली है इस कनेक्शन में, सो यू शुड फोकस ऑन हीलिंग फ्रेंड्स। What else will happen? Simplify your life, या थोड़ी एक्सपेक्टेशंस आप कम करें फ्रेंड्स, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी जल्दी अच्छी हो सकती है। एंड ट्राई टू फिगर आउट कि आपको क्या चाहिए, वॉट एवर न्यू यू वॉन्ट इट इज गोना हैपन फॉर यू फ्रेंड्स। आप चाहो तो ये पर्सन, नहीं तो आप चाहो तो कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सो कीप मैनिफेस्टिंग। ऑलराइट, लेट्स सी what else, any other message for our viewers? Okay, healing hearts, healing heart is the revolution. Oh my god friends, I do feel आप दोनों के कनेक्शन में हीलिंग होने वाली है, और आप दोनों के हाथ वापस से मिलेंगे, that's for sure। और एक ये रेवोल्यूशन आएगा जिस दिन आप दोनों मिलोगे। wow, the biggest disease of our time is not a virus, it is that too many of us feel unloved. Oh my god, the biggest disease in our world is not the viruses, but it is that we all feel unloved. Oh my god, so healing is happening. You have to love yourself right now friends, ताकि ये कनेक्शन आपके पर्सन भी को भी उस पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप दोनों दोबारा मिल सको। एंड लुक एट दैट टॉक्सिसिटी, ओ माई गॉड, टेक ऑफ द मास्क। आई फील आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं या ऐसा दर्शाते हैं किसी, आई डोंट केयर अबाउट यू, I don't care about you, I'm a very selfish person. But you know what is the truth? They deeply care for you. They love you friends. Problem ये है आपके person के साथ,
कि उन्हें बताना नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि उनको ये अपने इमोशंस को खुल के बहना दे दे बोल देना, बह देना, एक कंट्रोल रिलीज करना नहीं आता है। So stop playing small and trying to be someone else's special. The masquerade will kill you. I feel, yes, friends, it is also time कि you become your own queen and king first. Love yourself amazingly, friends, because वहीं से ये twin flame connection लग रहा है, क्योंकि आपकी healing आपके person को heal करेगी। आप जितना खुश रहोगे आपके person रहेंगे, और आप जितना simplify non expecting रहोगे उतना अच्छा है relationship हो जाएगा, और उतनी जल्दी अच्छा भी हो जाएगा। एल्केमी, ओ वाओ, सो डेफिनेटली इस कनेक्शन में काफ़ी कुछ चीज़ें नई होंगी आने वाले दिनों में, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, काफ़ी हीलिंग होने वाली है। Alchemy is integrating all of us into the divine. It is recognizing that we have command over our karma. So अभी काफ़ी कार्मिक इश्यूज से गुजर रहे हो आप या आपके पार्टनर। हो सकता है वो मैरिड है, या वर्क के ऊपर उनका कुछ कमिटमेंट है, कुछ अचीवमेंट्स उनको करने हैं। सो यू आर बोथ राइट नाउ बिजी अबाउट karma, लेकिन थिंग्स विल गेट बेटर। फॉरगिवनेस इज हेलीलुआ। ओ माई गॉड फ्रेंड्स, डेफिनेटली इस कनेक्शन में हीलिंग होगी, चीज़ें ठीक होंगी। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग हेलीलुआ। आपको सुनना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा गाना है, उसके लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं। हेलीलुआ, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट्स अ लव सॉन्ग आई थिंक। आप सर्च करिएगा हेलेलुया लव सॉन्ग करके, आपको मिल जाएगा। इट्स फ्रॉम अ जेफ बकले या किसी का गाना है, इफ़ आई एम करेक्ट। इफ आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो बिकॉज आई एम चैनलिंग, सो आई कांट रिमेंबर क्लियरली राइट नाउ। जेफ बकले या ऐसा कुछ, किसी इस कैसे किसी सिंगर का ही गाना है। ट्राई, इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग। जस्ट हेलेलुया, जस्ट फाइंड आउट द लिरिक्स इंपॉर्टेंट है। So let's see what is the message from your person. काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं नीचे जंप आउट हुए हैं टेबल पे, बट आई कांट पिक देम अप। Okay, I feel pain, lots of it. So your person is definitely in pain, friends. They are not in the right frame of mind right now. खुश नहीं है वो। अगर आपको लगता है वो खुश हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई फील पेन, लॉट्स ऑफ इट। एक्सपेक्ट अ फ़ोन कॉल, टेक्स्ट और अ मीटिंग। यस, ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपको कॉल करने वाले हैं, या फ़ोन करने वाले हैं, या आपसे खुद मिलने आएंगे। आई नो यू डिज़र्व बेटर देन मी। सो आई डू फील आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर आपने किसी और को ढूंढ लिया तो दैट्स राइट, बिकॉज समवेयर दे आर नॉट गिविंग यू वॉट यू वॉन्ट। फैमिली कार्मिक इशूज़, यस, फैमिली और कोई और थर्ड पार्टीज अफेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। ट्विन फ्लेम्स, यस, यू गाइज आर ट्विन फ्लेम, एग्जैक्टली। देर इज़ सो मच आई नेवर सेड टू यू। येस, इनको बहुत रिग्रेट है, इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें कही ही नहीं। टाइम अपार्ट हैज़ हील्ड माई चाइल्डहुड वूंड्स। आपके पर्सन को बचपन के घाव हैं फ्रेंड्स, वूंड्स फ्रॉम अदर रिलेशनशिप्स, फैमिली, एंड आई थिंक दूरियों से वो चीज़ समझ पाए हैं कि जो गलतियाँ हो रही थी वो आपकी वजह से नहीं थी, उनकी खुद की वजह से थी। इफ़ आई कुड से द ट्रूथ, हर लव वुड हैव बीन इंटैक्ट। अगर वो सच बोल देते या अपनी जज्बात कह देते तो आपका अब अभी भी साथ होते दोनों जने। दे फील डिफीटेड एंड होपलेस। येस, आई डू फील फ्रेंड्स, आपके पर्सन ना आपके साथ ही बहुत एनर्जेटिक या मोटिवेटेड फील करते थे, अकेले आपके बिना दे फील वेरी रिजेक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी। इवन दो उनका ईगो खुश है, वो अपने ईगो को प्लीज करने के लिए काम कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन दे आर हैप्पी और दे आर होपफुल। नो, दिस पर्सन डीप इन साइड इज़ लाइक, आई डोंट नो मुझे करना क्या है, मुझे आपके पास आना है लेकिन मैं उस पर एक्शन नहीं ले रहा हूँ, और मैं बाकी सारी चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि वो ईगो को अच्छी लग रही है मुझे। वेरी वेरी डेंजरस एनर्जी फ्रेंड्स टू बी इनकी जो पर्सन की है अभी। आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर एंड सेल्फ वर्थ। एग्जैक्टली, मैंने आपसे कहा ही था। माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट यू। खुश नहीं है फ्रेंड्स ये आपके बिना। आई एम इग्नोरिंग यू। येस, डेफिनेटली आपके कॉल्स मैसेजेस को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करें। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है इस पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी रखी, मतलब रिसेंटली कोई थर्ड पार्टी में गए हैं, इट इज़ टू मेक यू जेलस, इट इज़ टू हर्ट यू, इट इज़ टू इग्नोर यू, कि भाई मुझे आपकी तो अपना ईगो प्रूव कराना है इन्हें। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी एनर्जी दिस पर्सन इज इन। आई एम रनिंग अवे फ्रॉम योर लव। How could you do this to me, my God?
आई नीड मोर टाइम टू थिंक एंड प्रोसेस दिस। आई फील आपके पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच, उसके बाद ये आपसे दूरियां बढ़ा के चले गए और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वापस कैसे आए, बिकॉज इनका ईगो जो है बहुत एक्टिवेट हो गया है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स यू आउट। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सिंह। बाय बाय।